हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट। ये आपका ग्रेड 7 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। शुरुआत करी गई है एक फ्रेज से कि मैन जो है वो एक थिंकिंग सोशल एनिमल है। अब इसको हम कैसे बताएं कि थिंकिंग सोशल एनिमल का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, इंटेलिजेंस यानी समझ होती है, चीज़ों को समझने की, सोचने की, और सोशल नेचर होता है कि वो रहते भी हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं दूसरों के साथ। अब जैसे हमारी उन्हें सोचने की शक्ति होती है, हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों के पास एक वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम रीजन दे पाए, हम आइडियाज क्रिएट कर पाए। और सोशल एनिमल इसलिए है क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, हम दूसरों पे निर्भर होते हैं, फूड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, लर्निंग के लिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, फैमिलीज बनाते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में रहते हैं, जहां पर ये एक दूसरे की मदद करते हैं, अपना एक कल्चर, अपना एक सिविलाइजेशन उसको क्रिएट करते हैं। इंटेलिजेंस जो है, समझदारी, सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है जो ह्यूमंस ने अपने को पाया है। जब भी कोई आदमी कुछ फील करता है, चाहे वो डर हो, खुशी हो, दुख हो, वो उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। उसकी खुशी बढ़ जाती है जब वो अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करता है, या उसके दुख दर्द कम हो जाते हैं जब वो उसको दूसरों से शेयर करता है, उसका मन हल्का हो जाता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा सिस्टम है सेंड करने का, रिसीव करने का, चाहे इंफॉर्मेशन हो, मैसेज हो, एक जगह से दूसरी जगह, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन मीडिया। पहले जमाने में मैसेजेस जो भेजे जाते थे वो ड्रम बजा के, सिग्नल दिया जाता था आग जला के या स्मोक करके, झंडा फहरा के, जोर जोर से चिल्ला के, या पिक्चर्स और साइंस जो है उसको ड्रॉ करके सिग्नल दिए जाते थे। तो ये जो एक डेवलपमेंट हुआ था हेरोग्लिफिक्स का, जिसको हम कहते हैं पिक्चर राइटिंग सिस्टम, ये जो है इजिप्ट में स्टार्ट हुआ था हजारों साल पहले, ताकि वो अपने लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर पाए। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो स्टार्ट हुआ लैंग्वेज के साथ, और मैसेज जो है वो उसी के माध्यम से कन्वे किए जाते थे। कभी कदार बर्ड्स और एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था मैसेज को डिलीवर करने में। पहले जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे वही जो है कम्युनिकेशन के साधन थे। जैसे जैसे समय बीता, प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, सैटेलाइट, इंटरनेट, इन सब ने कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और बहुत इजी बना दिया। कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है डेवलपमेंट में, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। इसी के कारण जो वर्ल्ड है वो एक बहुत छोटा बन गया है। हम कोई भी चीज बड़ी आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, देख पाते हैं कम समय में। जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है उसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कि आधारित है वो हमारे आज के मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम पे है। हम लाइव इवेंट्स जो हैं, चाहे धरती पे हो रहे हो, चाहे स्पेस में हो रहे हो, सब लाइव देख सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट जो हो ही रहा है हमारी कंट्री का, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को। इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, यहाँ पर सोचो जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जैसे फ्लड, ड्राउट्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी या मैन मेड डिजास्टर, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाते मैनेज करने के लिए अगर हमारा सही तरीके से डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता। आज कैसे होता है, पहले से वार्निंग दे दी जाती है कि भाई आपको तैयार हो जाइए, हो सकता है साइक्लोन आने वाला है या फ्लड आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो आप पहले से सतर्क हो जाते हैं। अगर ये नहीं होता डेवलपमेंट तो आप कैसे जो है सतर्क हो पाते। अब पहला जो दिया है यहाँ पर दिया है पोस्टल सिस्टम। जो रिटन मैसेज हैं ये शायद जो पहले के सिंबॉलिक और वर्बल मैसेजेस जो पास किए जाते थे उसी से ही, क्या कहते हैं, उससे पहले से चल रहा है। पोस्टल सिस्टम जो है वो इसी में से ही निकला है।
जो मॉडर्न पोस्टल सर्विस है उसकी शुरुआत हुई 1854 एडी में इंडिया के अंदर। लोग दूर दूर रहते थे, उन्होंने लेटर्स भेजने शुरू किए अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। मर्चेंट्स ने भी अपने ट्रेड जो है लेटर्स के थ्रू स्टार्ट किए। तो इससे क्या मिला, एक फैसिलिटी मिल गई कि लेटर्स को, ग्रीटिंग कार्ड्स को आप दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। किसके माध्यम से? पोस्टल सिस्टम के। अब आप यहाँ देखिए सैंपल्स जो पोस्टल सर्विसेज के वो दिए हुए हैं। आप लोगों के आज की डेट में जो बच्चे हैं उन्होंने ये शायद ही पोस्ट कार्ड्स या ये इस तरह के अंतर्देशीय देखे होंगे, पर अगर आप जानेंगे तो हमारे यहाँ ये पोस्टल सर्विस कितने पहले से चल रही है। हमारी कंट्री में हम लेटर्स भेज सकते हैं, इनलैंड लेटर्स भेज सकते हैं, एनवलप भेज सकते हैं बहुत ही सस्ते दाम पे, और बहुत जल्द हमें उसका रिप्लाई भी मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स जो है उनको भेजा जा सकता है रजिस्टर्ड एडी के द्वारा, मनी को भेजा जाता है मनी ऑर्डर के द्वारा, या आर्टिकल्स को भेजा जा सकता है पार्सल के माध्यम से। अब यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपको एक एल्बम बनानी है जिसमें आपको पोस्टल स्टैम्प्स हमारी कंट्री की और बाहर की कंट्रीज की कलेक्ट करनी है। फिर आपको एक पोस्ट कार्ड लिखना है जिसमें आप चाहते हैं अपने जो फ्रेंड है उसको हैप्पी बर्थडे विश करें। दूसरी आती है कम्युनिकेशन सर्विस टेलीग्राम। टेलीग्राम जो है इन्वेंट हुआ था 1850 एडी में। फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस इंडिया में स्टार्ट हुई थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में। छोटे छोटे मैसेजेस जो हैं बहुत जल्द डिलीवर हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह टेलीग्राम की मदद से। फिर आया एक्सप्रेस टेलीग्राम फैसिलिटी जो थोड़ी सी महंगी थी। इसमें मैसेज जो है इमीडिएटली रिसीव करा जा सकता था पर्सन के द्वारा, पर यह फैसिलिटी जो है इंडिया में क्लोज हो गई 13 जुलाई 2003 में। अब यहाँ देखिए ये टेलीग्राम दिया हुआ है आपका इधर इसमें, और ये टेलीग्राम मशीन दी हुई है। नेक्स्ट आता है बुक्स। बुक्स क्या होती है? स्टोर हाउस है हमारे लिए नॉलेज का। ये जो है बहुत सफल रही है नॉलेज, आइडिया, अचीवमेंट्स इनको पास करने में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। बुक्स जो है प्रमोट भी करती हैं और देती भी हैं हमें जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है उसको। प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर, तो बुक्स जो है इसमें बहुत मददगार होती हैं। एक एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो बुक्स उसमें बहुत हेल्प करती हैं। अब ई बुक्स का जो फैशन आ गया है उसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है प्रेजेंट टाइम में कि आप अपने किसी भी बुक को आसानी से ई बुक के माध्यम से पढ़कर जान सकते हैं। इसमें रिलेटेड एक्टिविटी बताई है कि आपको एक सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली जो बुक्स हैं स्कूल लाइब्रेरी की उसकी लिस्ट बनानी है, और जो आपने पूरे साल में जो बुक्स पढ़ी उसकी लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर हमारे यहाँ अखबार आता है। इससे क्या होता है, हमें जो घटनाएं हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं पूरी कंट्री कह लो, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, वो हमें जानने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें ये एडवर्टाइजमेंट बताता है। ऑबिचुअरी होता है रिटन जो नोटिस होता है किसी पर्सन की डेथ को लेकर। आपको डेली जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियां होती हैं, एल्मनैक ईयरली पब्लिकेशन किसी भी फैक्ट या कैलेंडर इंफॉर्मेशन की, स्पेशल डेज के बारे में, डेट्स के बारे में, क्वार्टरेज जो होती है, वर्स होती है किसी भी पोएम की 4 लाइन्स, ये सब आपको जो है न्यूज़पेपर में मिल जाती हैं। बहुत सारी जो डेली न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस जो हमारी कंट्री की हैं उसमें पब्लिश किए जाते हैं। यहाँ आपको फिगर जो है न्यूज़पेपर्स की दी गई है, या इमेज कह लीजिए न्यूज़पेपर्स की दी गई है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन आ गया रेडियो। रेडियो जो है एक ऑडियो है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब रेडियो को हम कानों से सुनते हैं। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं म्यूजिक के, लोक संगीत के, फिल्मी गाने, कोई सेमिनार है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, ड्रामा है, वेदर न्यूज़ है, किसी मिसिंग पर्सन का अनाउंसमेंट है, रिसाइट्स हैं, स्टोरीज हैं, ये सब रेडियो पे सुनी जाती है। इसके अलावा या इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन, कोई भी डिजास्टर हुआ हो, रेन, फ्लड, साइक्लोन्स, सब जो है रेडियो पे हम लोग सुनते हैं। ये आपकी जो रेडियो फैसिलिटी है मोबाइल फोन पर भी अवेलेबल है। अब आपके लिए यहाँ बताया गया है कि जो रेडियो का आविष्कार हुआ था वो 1895 एडी में हुआ था, और ये जाता है मैक्रोनी ऑफ इटली को। फर्स्ट सेंटर जो रेडियो स्टेशन का था वो एस्टैब्लिश हुआ इंग्लैंड में। इंडिया में प्राइवेट कंपनी ने जो
ट्रांसमिट करती थी इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर्स के थ्रू, उसने किया मुंबई और कोलकाता में। मतलब ये जो ट्रांसमिटिंग करने वाली जो टेक्निक थी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर्स के माध्यम से, ये स्टार्ट हुई मुंबई और कोलकाता में। 1930 एडी में ट्रांसमीटर्स जो मुंबई और कोलकाता थे उसको गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया और फिर इसका नाम कर दिया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। फिर इसका नाम हुआ आकाशवाणी 1957 एडी में। प्रसार भारती जो है एक ऑटोनॉमस पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया के अंदर। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1997 को। आज की डेट में प्रसार भारती जो है वो प्रोवाइड करता है सर्विस ऑल इंडिया रेडियो की और दूरदर्शन नेटवर्क की। करंटली जो है एफएम रेडियो जो है वो भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फिर आता है आपका सिनेमा। सिनेमा सबसे पॉपुलर मीन्स है एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का। फिल्म्स जो होती हैं वो हमें एजुकेट करती हैं, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स दोनों। जो लोगों की जिंदगी में रहने का तरीका है, सोच है, वो जो है बदली है इन्हीं फिल्म्स के माध्यम से। लोगों ने सीखा है कैसे जो कस्टम्स होते हैं, जो या बिलीफ्स होते हैं, सुपरस्टिशंस होते हैं, ब्लाइंड बिलीफ्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनके खिलाफ लड़ना सिनेमा से ही सीखा है। मैक्सिमम फिल्म्स जो है इंडिया में प्रोड्यूस करी जाती है। फिर आया अगेन टेलीविजन। टेलीविजन प्रेजेंट में सबसे पॉपुलर ऑडियो विजुअल मीडियम है कम्युनिकेशन का। पूरी दुनिया की न्यूज़ हो, फिल्म, सीरियल्स, एजुकेशनल प्रोग्राम जो भी होते हैं किए जाते हैं टीवी के थ्रू, और ये हम आराम से घर बैठ के देख सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ हो, लाइव ब्रॉडकास्ट हो, किसी भी स्पोर्ट्स के, हम वो भी देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके पास क्रिकेट है ही, और भी सारे बहुत से स्पोर्ट्स हैं। अब टीवी को इन्वेंट किया था जॉन लोगी बॉयड ने। इंडिया का पहला टेलीकास्टिंग सेंटर जो है वो स्टैब्लिश हुआ था एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को। सेकेंड टेलीविजन टेलीकास्टिंग सेंटर हुआ, उसकी शुरुआत हुई मुंबई में 1972 एडी में। फिर 1976 एडी में डिपार्टमेंट जो दूरदर्शन का है वो सेपरेट हो गया ऑल इंडिया रेडियो से। तो टेलीकास्टिंग सेंटर जो है उसकी स्टार्ट हुई इसरो के माध्यम से अहमदाबाद में 15 मार्च 1976 को, और डीडी गिरनार चैनल जो है उसको स्टार्ट किया गया अहमदाबाद में 2 तारीख को 10वां महीना अक्टूबर 1987 में। एजुकेशनल चैनल जिसका नाम था ज्ञान दर्शन, इसकी शुरुआत हुई 26/1/2000 में। जो प्रोग्राम्स बेस्ड थे प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन पे, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब प्रेजेंट किए जा रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वंदे गुजरात चैनल के माध्यम से। अब आता है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आज की प्रेजेंट डेट में। एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे मोबाइल फोन के माध्यम से। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं आपने देखा है, अपने अपने मोबाइल फोन में क्लॉक होती है, ऑडियो वीडियो प्लेयर होता है, टॉर्च होती है, कैलेंडर होता है, कैलकुलेटर होता है और रेडियो होता है। हम चाहे रेलवे का हो, बस का हो, सिनेमा टिकट्स हो, इसके मदद से बुक कर पाते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें इंटरनेट पे इसके थ्रू मिल जाती है। तो कितनी भी ज़रूरतें हो हमारी अलग अलग तरीके की, प्रेजेंट टाइम में मोबाइल फ़ोन जो है बहुत असेंशियल टूल बन गया है। फिर आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी है जो आपको टीचर की मदद से करनी है। आपको लिस्ट बनाना है उन सारे एजुकेशनल ऐप्स का जो मोबाइल फ़ोन पर अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल मीन्स है कम्युनिकेशन का। मैन मेड है, सबसे पहली चीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड है। इसको स्पेस में छोड़ा जाता है। डेली न्यूज है, वेदर इंफॉर्मेशन है, ये हमें एक्सेस कैसे कर पाते हैं, ये इस सैटेलाइट की मदद से। और किन किन पे मिलती है, अलग अलग डिवाइसेस पे, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स। इसी तरह से इंफॉर्मेशन चाहे वाटर और मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, जो हमारे अर्थ क्रस्ट में हिडन हैं, छिपे हुए हैं, वो भी इसके थ्रू ऑब्टेन किए जा सकते हैं। हमें डिस्टेंस पता चल सकता है, घर का रास्ता पता चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो सब इस सैटेलाइट के माध्यम से हो पाता है। तो ये बहुत यूजफुल है। इवन डिफेंस सेक्टर जो है हमारी कंट्री का, उसमें भी। अब आपको दूसरी एक्टिविटी इससे रिलेटेड क्या करनी है, लिस्ट बनानी है सैटेलाइट्स की जो लॉन्च की गई है स्पेस में हमारे इंडिया के द्वारा। इंफॉर्मेशन इसरो के बारे में आपको ढूंढनी है अपनी टीचर की मदद से। फिर आते हैं मीन्स क्या क्या है कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के। जैसे जैसे इंसान की उत्पत्ति हुई,
उसके साथ साथ ज़रूरतों की भी जो है एक तरह से डिमांड बढ़ती चली गई, जैसे लोगों की उसी हिसाब से ज़रूरतें बढ़ती गई। पहले बेसिक नीड जो थी वो फूड था, वाटर था, स्पीशीज का एक सर्वाइवल था, ये ज़्यादा चरम पे थी। जैसे जैसे सोशल और कल्चरल मैटर्स में ज़रूरत बढ़ने लगी समय के साथ साथ, तो रिक्वायरमेंट जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थे वो भी बढ़ने लगे, और उसी के कारण बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आए। पहले पोस्टल सिस्टम था, फिर फैसिलिटीज जो आई, टेलीफोन, पेजर, मोबाइल फोन, फैक्स, ये भी ग्रो करने लगी टेक्नोलॉजी की मदद से। और हुआ क्या नतीजा, बहुत सारे न्यू चेंजेस हो गए माया। प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल न्यूज़पेपर्स में भी किया जाता है। जब न्यूज़पेपर पहले प्रिंटिंग के लिए जाते थे तो हर लेटर को अरेंज किया जाता था। अब उसकी जगह क्या होता है, आप सिंपली टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर की मदद से और प्रिंटिंग में दे देते हैं। पहले हम लोगों के घर में जो टेलीफोन्स होते थे उसमें जो डायल होता था, उसमें हम लोग नंबर को घुमा घुमा के डायल करते थे। पर अब क्या हो गया, अगर हमें कांटेक्ट करना है किसी दूसरे आदमी से, हम सिंपली नंबर को प्रेस कर देते हैं। इसी तरह से एक नया इन्वेंशन आया था वॉकी टॉकी का, ये ज्यादातर अब पुलिस यूज करती है। तो जितना तेजी से ह्यूमन बीइंग सोचेगा उतनी स्पीडली वो उसका प्रोपोगेशन कर पाएगा, उसका प्रचार कर पाएगा। जो टूल्स है कम्युनिकेशन के, जैसे टीवी, रेडियो, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से आए हैं और दिन पर दिन इनमें बदलाव आ रहा है। अब लोग देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के थ्रू। मोबाइल फोन हो और कंप्यूटर्स हो, उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी आदमी रह रहा हो, आप उसको वहीं से बैठ के देख के बात कर सकते हैं। लेटर्स, ईमेल या फैक्स की मदद से बहुत जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं वो भी अब बदल रहे हैं। एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन में बहुत आसानी से मिल जाती है, एक्यूरेट मिल जाती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के कारण। न्यूज़, मूवीज, सीरियल्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन फ्लड को लेकर, अर्थक्वेक, हरिकेन, ये भी जो है हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। मतलब खाली न्यूज़ ही नहीं हमें अवेलेबल है, चाहे मूवीज, सीरियल्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स ही नहीं, इंफॉर्मेशन चाहे फ्लड, अर्थक्वेक, हरिकेन से रिलेटेड हो, वो भी हम आसानी से सैटेलाइट्स की मदद से जान पाते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल खाली बात करने के लिए नहीं होता है, मैसेजेस भी एक्सचेंज होते हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स आ गई हैं मैसेजिंग के लिए, ब्राउजर के लिए, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, जो हमारे मोबाइल फोन्स में होती हैं। तो ये इस तरह की जो एप्स आई हैं इसने बहुत सारे चेंजेस ला दिए सोसाइटी में भी और एजुकेशन में भी। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेमोक्रेसी में देखते हैं। जो इम्पोर्टेंस है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वो बढ़ रही है, लोगों को इन्फॉर्म कर रही है कि क्या हैपनिंग्स हो रही है कंट्री के अंदर। ये आसानी से कम्युनिकेट कर सकती है, इंफॉर्मेशन ले सकती है उन कामों के बारे में जो सरकार ने किए हैं, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसे बदला जा सके। वो जो काम गवर्नमेंट कर रही है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सब से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम हासिल कर सकते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। ऑपोजिशन पार्टी जो हैं वो जो भी काम में कमियां हैं उनको पॉइंट आउट कर सकती हैं, एक्टिविटीज़ में जो कमियां हैं जो गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में बता सकती हैं। गवर्नमेंट भी मॉनिटर करती है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को। वो ये देखती है कि कैसे जो न्यूज़ है रेडियो या टीवी पे उसका असर होगा सोसाइटी पे। जो भी न्यूज़ चलाई जा रही है उसको जो है हर नागरिक द्वारा चेक करना चाहिए, चाहे वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो या सोशल मीडिया हो, कि उसको जो है जो जानकारी दी जा रही है वो करेक्ट है या नहीं। आजकल वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि जो मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा, खास तौर से जैसे सोशल मीडिया है उस पर जो न्यूज़ आती हैं, जो भी किसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा उसमें फेक आती है। डिस्क्रिशनरी यूज़ क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का, हमें जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको बहुत थॉटफुली यूज़ करना चाहिए। जैसे कुछ इश्यूज हैं, पॉल्यूशन, वाटर प्रॉब्लम, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, इन सबको डिस्कस करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। ऐसे टॉपिक्स पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। इसके लिए कुछ खास जरिए जैसे टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इनको ये सब काम करने चाहिए, इनका इस्तेमाल होना चाहिए।
कई बार हम देखते हैं कुछ सीन्स होते हैं एक्यूजेशंस के एक दूसरे के ऊपर टेलीविजन पे। इससे क्या होता है, मतलब आप ब्लेमिंग एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो इससे क्या है, समाज पे उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है। वीडियोस जो हैं वो विमेन पर अत्याचार दिखा रहे हैं, बच्चों पर, एल्डरली पीपल पे या पुअर पे, उनको ऐसे वाले जो वीडियोस हैं उनको मोबाइल फोन्स वगैरह पे पोस्ट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट इस्तेमाल करें मोबाइल फोन्स का कम्युनिकेशन के लिए खाली। अब आप मोबाइल गेम है, इंटरनेट है, उसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बहुत कम और समझदारी से जो है इस्तेमाल करना चाहिए। जो लाइट होती है मोबाइल फोन की, वो आंखों की जो हमारी रोशनी है उसको खराब करती है, असर डालती है उस पर। टाइम और एजुकेशन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो स्क्रीन टाइम है वो भी कम होना चाहिए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए हैं हमारी डेली लाइफ में। अब मोबाइल फोन होता है, उसका जो स्क्रीन टाइम है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चों का किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगता है। वो एक जगह बैठ के मोबाइल देख रहे हैं तो उनका टाइम पता ही नहीं चलता उन्हें कितनी देर देख ली उन्होंने, या पढ़ाई में फोकस कम हो जाता है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं एडवर्टीजमेंट। जो इम्पोर्टेंस है एडवर्टीजमेंट की वो भी बहुत बड़ी है आज के ज़माने में। जब फेस्टिवल्स आते हैं तो जो वेंडर्स होते हैं वो अगर नई नई स्कीम्स लाते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, जैसे 50% ऑफ हो गया, 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदो 1 रुपये में, बाय वन गेट वन फ्री, गारंटीड गिफ्ट्स, ये सब चीज़ें जो है बहुत अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर को। एडवर्टीजमेंट देख के ही लोग ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो है कंपटीशन बिजनेस में। एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत कैसे हुई? इजिप्शियन और जो मिडिवल लोग थे वो एडवर्टाइज करते थे पिक्चर्स के थ्रू। जून 1936 में एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने प्रिंट करना शुरू किया एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट टाइम, और उसके लिए उसने सेलर से पैसे भी लेते थे। रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुआ 1920 एडी में। जो सॉन्ग था उसको स्पॉन्सर किया किसी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन पे, रेडियो पे, और इस तरह के क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत हुई 1920 एडी से। अब आता है मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मर्चेंट्स, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, ये सब एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क को प्रमोट करने के लिए मार्केट में या बिजनेस सेक्टर में। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट जो है वो ज़्यादातर प्रोग्राम के बीच में आता है जब भी आप टीवी देख रहे होते हो। वॉल पेंटिंग हो गई, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, बैनर्स, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन या टेलीफोन्स, मैगजीन्स, शॉपिंग बैग्स, बस स्टैंड बेंचेस, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, साइड पे बस के, ट्रेन के, लाइट बिल, टैक्स बिल, ये सब जो है जरिया है एडवर्टीजमेंट का। अब आपको बताना है कि कौन से लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं एडवर्टीजमेंट में। आपको लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो एडवर्टीजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है एडवर्टीजमेंट के। सेलर जो है वो एडवर्टाइज करता है अगर वो अपने जो गुड्स की सेल है उसको बढ़ाना चाहता है। एडवांटेज क्या है कि क्वालिटी और प्राइस जो उस आइटम के उसको चेक किया जा सकता है, कंफर्म किया जा सकता है। जनरल इंफॉर्मेशन जो आइटम की है उसको आसानी से पर्सन को प्रॉपरली कन्वे कर सकते हैं। वही डिसएडवांटेज क्या होती है, इस एडवर्टाइजमेंट निकालने में बहुत पैसा लगता है और बर्डन कौन बेयर करता है, कंज्यूमर। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट आइटम को यूज ना कर रहा हो जिसको वो प्रमोट कर रहा है। कई बार क्या होता है एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे शॉप वाले भी जो है वो धोखा कर देते हैं। हमें खुद को गिल्ट होती है जब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं टीवी पे, क्योंकि हम हर चीज अपने लिए नहीं खरीद सकते, बच्चों के लिए या बड़े लोगों के लिए, क्योंकि वो अनअफोर्डेबल होते हैं। और एक दूसरे को नकल करना वो भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एडवर्टाइजमेंट से आप सावधान रहें। सबसे पहले जो फेक होते हैं या जो अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनसे जरा संभलें, मतलब केयरफुल रहें। सिर्फ और सिर्फ जब आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें ये कि आइटम जो दिखाया गया पिक्चर में, पोस्टर में, वीडियो में वो वही है, तभी आप जोर डालें परचेजिंग का। इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और रिलीजियस मैटर्स पे, जिसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए और गवर्नमेंट के नोटिस में इसका लाना बहुत जरूरी है। सोशल वैल्यूज क्या है एडवर्टीजमेंट की, कि आज जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत बड़ा पार्ट बन गया है सोशल और कल्चरल लाइफ का। जैसा हम देखते हैं
वैसा ही डिस्कस करते हैं समाज में। अब जैसे एडवर्टीजमेंट में होता है चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, हेल्थ, पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन जो डॉटर्स की है, मैल न्यूट्रिशन का प्रिवेंशन बच्चों में, ये सब जो है गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं ताकि समाज का जो है एक उत्थान हो सके। तो सोशल अवेयरनेस भी जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही करी जाती है। ये सोशल वैल्यू है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है खराब ही उसका इम्पैक्ट है, बहुत चीज़ों का इसमें बेनिफिट भी होता है। आप निकलते हैं रास्ते में तो आपने देखे होंगे कितने सारे बैनर्स लगे रहते हैं, पोस्टर्स लगे रहते हैं, उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो सोशल मैसेज भी देते हैं। फिर आता है एडवर्टीजमेंट एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक नेशंस में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको बहुत फ्रीडम मिली हुई है। जो भी एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं मास मीडिया के थ्रू वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेंथन करने में और सस्टेन करने में डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी में लोगों की भलाई सेंटर में है। गवर्नमेंट जो है वो अपने आइडियाज को पब्लिक वेलफेयर के कन्वे करती है, जो भी स्कीम्स होती हैं इन्हीं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। वो इन्फॉर्म करती है पब्लिक को सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और बाकी जो मैटर्स है पब्लिक इंटरेस्ट के, उनके बारे में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोपोगेंडा हो, इसको जानकारी देनी हो, डिसिमिनेशन हो, इविल कस्टम्स का, सुपरस्टिशंस का, चाइल्ड मैरिज का, रेपुटेशन जो मिसकंसेप्शंस का है, ये सब एडवर्टीजमेंट के थ्रू करे जाते हैं डेमोक्रेसी में। तो इसीलिए जो है डेमोक्रेसी ग्रो करती है। गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती है उन सर्विसेज को जो कि प्रोवाइडेड करी गई हैं एमपीज के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, लेजिस्लेचर्स के द्वारा। वो जो है एडवर्टाइजमेंट की मदद से डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है इन सर्विसेज को प्रमोट करती है। गवर्नमेंट हाईलाइट करती है सपोर्टिंग फैक्टर्स जो डेमोक्रेसी है, जैसे हेल्थ, वाटर। फिर उन्होंने जैसे स्कीम्स निकाली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लीनिनेस ड्राइव। ये सब किसके थ्रू पता चलता है? एड के थ्रू। एलिमेंट्स जो डेमोक्रेसी के हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इसको सब और ज्यादा कैसे मजबूत किया जाता है? मास मीडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ताकि डेमोक्रेसी मजबूत हो। गवर्नमेंट लोगों को देती है एक अवेयरनेस, एक समझ कि भाई हमारे यहाँ का वोटिंग प्रोसेस कैसा है, कैसे जानकारी मिलती है? ऐड करती है तभी तो पता चलता है। अपने जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं अपने टेन्योर में उसको वो बताती है प्रचार करके, एडवर्टाइजमेंट दे दे के, तभी वो दोबारा से पावर में लौट सकती है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, एडवर्टीजमेंट जो है, इनकी एक बहुत खास जगह है सोसाइटी में। जो सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पर्सनल चेंजेस किसी भी इंसान के जीवन में देखे जा सकते हैं वो इसी के माध्यम से देखे जा सकते। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।